साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। हमारी आज की साखी का विषय है साजिश। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, कुछ गुस्साए लहजे में सोहन अपने वकील से बोला, और कितने दिन लगेंगे वकील साहब? साल भर होने को आया है। तो वकील ने कहा, अब ऐसे कामों में समय तो लगता ही है, और वैसे भी आप मेरे कहे पर चलने को तैयार भी नहीं होते, वरना यूँ चुटकियों में आपका और आपकी पत्नी का तलाक हो जाता। तो सोहन ने कहा, मतलब वकील साहब आप ये चाहते हैं कि मैं अपनी पत्नी मधु को कोर्ट में चरित्रहीन साबित करूं, उस पर गलत आरोप लगाऊं, जबकि वो एक चरित्रवान लड़की है। मानता हूं कि उसमें कुछ बुराइयां हैं, मगर मैं उसकी अच्छाइयों को कैसे नज़रअंदाज कर दूं? वकील बोला, अब ये सब कोशिशें तो करनी ही होती हैं, वरना छोटी मोटी घरेलू झगड़ों में भला तलाक होते हैं क्या? सोहन ने कहा, ऐसी कोशिशें करूं जिससे उसके स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, और वो भी अपने वकील के जरिए मुझ पर ऐसे घटिया इल्ज़ाम लगाए ताकि आप लोगों को पैसा मिलता रहे। घृणा आती है मुझे खुद पर। आप लोगों को इल्ज़ाम भी कैसे दूं? ये तो आपका काम है, अपने केस को जीतने का। मगर रुस्वा तो दो परिवार और वो दोनों होते हैं जो कभी साथ जीने मरने सुख दुख के साथ ही होते हैं। मेरी हिम्मत मारी गई थी जो मैं आपकी और अपने परिवार के लोगों की बातों में आ गया, वरना जितनी कोशिश मैंने तलाक लेने में की है, काश उतनी कोशिश मैंने घर बचाने में की होती, तो आज मुझे यूँ आपके पास चक्कर ना लगाने पड़ते। वकील साहब, आप मेरे केस को वापस लेने की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। अब मुझे तलाक नहीं चाहिए। तो वकील ने कहा, अरे सोहन जी, आप तो नाराज़ हो गए। मेरा मतलब तो थोड़ी कोशिश करने से था, जिससे आपको आसानी से तलाक मिल जाएगा। तो सोहन ने कहा, वकील साहब, अब मुझे समझ में आ गया है कि कोशिशें कामयाब होती हैं अगर उनकी दिशा सही हो, तो दिशा से दशा बदल सकती है। और आज से, बल्कि अभी से, मैं अपने घर को बचाने की कोशिशें करूँगा। आप मेरा केस वापस लेने की कार्यवाही शुरू कर दीजिए। कहकर केबिन से बाहर निकला ही था कि सोहन की मुलाकात अपनी पत्नी मधु से हो गई, जो कि अपने वकील के साथ थी। उसने भी बाहर खड़े होकर सोहन और उसके वकील की तमाम बातें जो कि कैबिन में हुई थी वो सुन ली थी। भरी आंखों से ये मधु ने सोहन की ओर देखा और कहा, सोहन, तुम्हारी तरह मैं भी घर बचाने की कोशिश करना चाहती हूँ, उसमें सहयोगी बनना चाहती हूँ। कहकर वो दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। जहाँ दोनों वकील अब एक दूसरे को देख रहे थे, वहीं पर सोहन और मधु के परिवार के लोग भी वहां आकर एक दूसरे की गलतियों को कम बताकर अपने अपने किए पर माफ़ी मांग रहे थे। साध संगत जी, साजिशें तो वो रचते हैं जिन्हें कोई जंग जीतनी हो। हमारी कोशिशें तो दिल जीतने की होनी चाहिए, ताकि रिश्ता कायम रहे। जब तक भगवान ने ज़िंदगी दी है तब तक। साथ संगत जी, शादी के दिन एक अटैची की तरफ इशारा करती हुई नवविवाहिता दुल्हन ने अपने पति से वादा लिया था कि वो उस अटैची को कभी नहीं खोलेंगे। उसके पति ने भी उससे वादा किया कि वो बिना उसकी आज्ञा के उस अटैची को कभी नहीं खोलेगा। शादी के 50वें साल में जब पत्नी बिस्तर पर जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही थी, तो पति ने अपनी पत्नी को उस अटैची की याद दिला दी। पत्नी बोली, अब उस अटैची का राज खोलने का समय आ गया है, अब आप उस अटैची को खोल सकते हो। तो पति ने जब अटैची को खोला तो उसमें से 2 गुड़ियाँ और 1 लाख रुपए बाहर निकले। पति ने पूछा तो पत्नी ने कहा कि मेरी माँ ने मुझे सफल शादी का राज दिया। उन्होंने सलाह दी कि गुस्सा पीना बहुत अच्छा है। माँ ने मुझे ये तरीका बताया कि जब भी उसे अपने पति की किसी गलत बात पर गुस्सा आए, तो पति पर गुस्सा होने के बजाय एक गुड़िया सिल लिया करना। इसीलिए जब भी तुम्हारे बारे में किसी गलत बात पर मुझे गुस्सा आता, तो मैं गुड़िया सिल लिया करती थी। पति 2 गुड़ियों को देखकर बहुत खुश हुआ कि उसने अपनी पत्नी को कितना खुश रखा हुआ है। सफल दाम्पत्य जीवन के 50 वर्ष पूरे होने के बाद उसकी पत्नी ने सिर्फ 2 गुड़ियां बनाई थी। जिज्ञासा में पति ने अटैची में रखे करीब 1 लाख रुपयों के बारे में पूछा तो पत्नी बोली, मैंने ये 1 लाख रुपए गुड़िया बेचकर इकट्ठे किए हैं। इतना सुनते ही पति को अपनी सभी गलतियों का एहसास हुआ और उसने अपनी पत्नी से सर झुकाते हुए माफ़ी मांगी। पत्नी का दिल इतना बड़ा था कि उसने माफ़ कर दिया। साथ संगत जी, जीवन की खुशियों के लिए पति पत्नी के रिश्ते को प्यार, विश्वास और समझदारी के धागों से मजबूत बनाना पड़ता है।
छोटी छोटी बातें अनदेखी करनी पड़ती हैं। मुश्किल समय में एक दूसरे का सहारा बनना पड़ता है। पति पत्नी का रिश्ता इस दुनिया का सबसे खास रिश्ता होता है। पति पत्नी के रिश्ते में विश्वास होना चाहिए। आपस में एक दूसरे के प्रति होने वाले विश्वास को कभी डगमगाने ना दें। पति पत्नी के रिश्ते में एक दूसरे के प्रति सम्मान होना जरूरी है और उनके रिश्ते में क्रोध और घमंड के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए एक दूसरे को समय दें, एक दूसरे की इच्छाओं का आदर करें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें, एक दूसरे के प्रति अपने प्यार को कभी कम ना होने दें और हमेशा मिलजुल कर अपने प्यार को बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ खास करते रहें। सबसे अहम बात, दोनों को ही अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे को बराबर समझना चाहिए। साथ संगत जी, एक युवती बगीचे में बड़े गुस्से में बैठी थी। पास ही एक बुजुर्ग बैठे थे। उन्होंने उस युवती को कहा, क्या हुआ बेटा, इतनी परेशान क्यों हो? युवती ने गुस्से में अपने पति की गलतियों के बारे में बता दिया। तो बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए लड़की से पूछा, बेटा तुम क्या बता सकती हो, तुम्हारे घर का नौकर कौन है? तो उस लड़की ने हैरानी से पूछा, क्या मतलब? बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे घर की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखकर उनको पूरा कौन करता है? लड़की बोली, मेरे पति। तो बुजुर्ग ने कहा, तुम्हारे खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की ज़रूरतों को कौन पूरा करता है? लड़की बोली, मेरे पति। बुजुर्ग बोले कि तुम्हें और बच्चों को किसी बात की कमी ना हो और तुम्हारा भविष्य सुरक्षित रहे, इसके लिए हमेशा परेशान कौन रहता है? लड़की बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने फिर पूछा, सुबह से शाम तक कुछ रुपयों के लिए बाहर वालों की और अपने अधिकारियों की खरी खोटी कौन सुनता है? लड़की बोली, मेरे पति। बुजुर्ग बोले, परेशानी और गम में साथ कौन देता है? तो लड़की बोली, मेरे पति। उसके बाद बुजुर्ग ने कहा, घर के गैस बिजली पानी मकान मरम्मत रख रखाव दवाइयाँ किराना मनोरंजन बैंक स्कूल कॉलेज फीस, ये सारी जिम्मेदारियों को साथ लेकर कौन चलता है? लड़की बोली, मेरे पति। बुजुर्ग ने कहा, बीमारी में तुम्हारा ध्यान और सेवा कौन करता है? तो लड़की बोली, मेरे पति। तो बुजुर्ग ने कहा, एक बात और बताओ कि तुम्हारे पति इतना काम और सबका ध्यान रखते हैं, क्या कभी उसने तुमसे इस बात के पैसे लिए? लड़की बोली, कभी नहीं। तो इस बात पर बुजुर्ग ने कहा, पति की एक कमी तुम्हें नज़र आ गई मगर इतनी खूबियाँ नज़र नहीं आई। आखिर पत्नी के लिए पति क्यों ज़रूरी है? मानो या ना मानो, जब भी तुम दुखी हो तो वो तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। वो अपने दुख में अपने ही मन में रखेगा लेकिन तुम्हें नहीं बताएगा ताकि तुम दुखी ना हो। हर वक्त हर दिन तुम्हें कुछ अच्छी बात सिखाने की कोशिश करता रहता है ताकि वो कुछ समय शांति के साथ घर पर बिता सके और दिन भर की परेशानियों को भुला सके। एक बात जान लो, पति ही काम आएगा, बाहर वाले केवल सलाह दे सकते हैं या तुम्हारी शिकायतें सुनकर सिर्फ बातें बनाएंगे और मज़े लेंगे। पति ईश्वर का दिया एक विशेष उपहार है, इसीलिए उसकी उपयोगिता जानो, उसकी देखभाल करो और उसे मान सम्मान दो। एक अच्छी हमसफ़र बनकर जीवन के पथ पर पग पग पर पति का साथ दो। साथ संगत जी, अगर आज की ये साखी आप सभी को अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आप सभी से फिर से मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार।